हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं स्केचिंग। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड का पोर्ट्रेट बनाना है तो उसकी आउटलाइन बनाने का सबसे ईजीएस्ट मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन में कुछ ग्रिड्स बनाई हुई हैं। आप इजीली अपने नॉर्मल फ़ोन से भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्केल लूँगी और पूरा 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच रही हूँ। हम ऐसे ही करके एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी चारों जो भुजाएं होती हैं वो 15 सेंटीमीटर की होंगी। आप चाहें तो 15 के बजाय इसको 18 या फिर 21 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रिड है वो 3 पार्ट्स में है, तो आपको 3 का टेबल पढ़ते हुए ग्रिड्स को बांटना पड़ेगा। आप 18 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं और 21 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 करके आपको मैं दिखा रही हूँ। अब मैं हर 5 सेंटीमीटर पे एक कोई मार्क कर लूँगी। हर लाइन के 5 सेंटीमीटर पे मैं एक मार्क करूँगी लाइक दिस। ऐसे ही अब हम दूसरी लाइन में भी मार्क करेंगे। ओके, तो अब हम इन सारे मार्क्स को मिला लेंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही मार्क्स को हम मिला लेंगे। तो ये रहा। अब हमें टोटल 9 बॉक्सेस मिल चुके हैं और एक बॉक्स का जो पेरीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो रेफरेंस फ़ोटो लिया था वो भी ऐसे ही कुछ शेप में था। मैंने उसमें भी यही लाइंस की हैं जो कि आप इजीली अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं एडिट करके। तो अब मैं अपने पोर्ट्रेट को स्केचिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स उठाया और फिर उसे देख के स्केचिंग करने लगी। हमें रफली आउटलाइन ही ड्रॉ करना होता है। मैं यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ वीडियो के चक्कर में। ये रहा, मैं यहाँ पे देखिए रफली आउटलाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि यहाँ पे कुछ गलती हो रही तो आप उसको बिना हिचके मिटा सकते हैं। देन फिर से ड्रॉ करिए। आप एक एक बॉक्स उठाइए और फिर धीरे धीरे वहाँ पे स्केचिंग करिए। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सब कुछ लाइटली ही करना है बिकॉज काफ़ी इरेज भी करना पड़ता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसके लिए स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे स्केल से मेज़र करके पहले तो आपको, जैसे कि हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया था एक बॉक्स, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के जो बॉक्स हैं उसको भी 5 सेंटीमीटर पे लेके जाना है और फिर स्केल से मेजर करके फिर उसको ड्रॉ करना है। वैसे वो बहुत ज़्यादा टफ मेथड होता है, आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जब कुछ गलत हो तो फिर आप उसे इरेज भी कर सकते हैं। मेरा टिप ये होगा कि आप प्रेशर काफ़ी कम अप्लाई करें, एक बार पूरी ड्राइंग को बन जाने दें और उसके बाद अगर कुछ गलत लगता है फिर उसे इरेज करिए।
अब यहाँ पे मैं हेयर्स का पार्ट जो का हल्का ड्रॉ कर रही हूँ। ईयर्स, हेयर्स, मैंने सब कुछ बिल्कुल ही रफली और बहुत कम प्रेशर देके ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे पता है उसमें काफ़ी इरेज भी करना पड़ता है। अब हम आईज पे आएंगे। वैसे ये सिर्फ जैसे कि जो कभी कभी ड्रॉ करते हैं, ये तरीका सिर्फ उनके लिए है जो एज एन आर्टिस्ट या फिर जिनको अच्छा लगता है ड्रॉ करना, जो रोज़ करते हैं, उन्हें ऐसे नहीं सीखना चाहिए। उन्हें बिना ग्रिड के, बिना किसी मेथड के ही ट्राई करना चाहिए। आईज को ध्यान से ड्रॉ करते हैं। वेल, नोज़ को तो काफ़ी संभाल के ड्रॉ करना पड़ता है, इसमें थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। इसको काफ़ी बार इरेज भी करना पड़ जाता है, तो ध्यान रखें यहाँ पे प्रेशर ना दें ज़्यादा।
अब आ गया सबसे मुश्किल पार्ट, जो कि है लिप्स ड्रॉ करना। आई नो ये सबके लिए मुश्किल नहीं होता, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल लिप्स को ही ड्रॉ करना होता है। अब मैं हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ जो कि फेस पे आ रहे हैं। जब आपका पोर्ट्रेट फाइनल हो जाए तो आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं बीच में उसे इरेज कर देना है, वरना ब्लेंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोज़। और आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगी, वहाँ पे जाके मुझे दिखाना। सो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं इसकी कलरिंग भी करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।